जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का बेसिकली वीडियो इस टॉपिक पे है कि आपको इतना भयानक भयंकर दुख पीड़ा का सामना क्यों करना पड़ रहा है अपने लाइफ में। मेरे कोई क्लाइंट हैं जिनको भयानक दुख है, पीड़ा है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, एंड वो डिवाइन से ये बात पूछ रहे हैं कि ये दुख कब खत्म होगा एंड कब मुझे इस दुख से निजात मिलेगा, कब हम इस दुख से पार पाएंगे, इस दुख से बाहर निकलेंगे। इसी टॉपिक पे आज की रीडिंग मैं निकालने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे एक शायरी याद आ रही है इसी बात पे कि जिसने हालात पी लिए हो वो फिर जहर से नहीं डरता है। तो मेरे आप ऐसे बहादुर ब्रेव क्लाइंट हैं जिसने आपने अपने हालात को ही पी लिया है, अपने अपने हालात को ही खुद ही उस हालात से बाहर आप निकले हो आज तक और आगे भी निकलोगे। तो आप फिर जहर से क्यों डरोगे? इसी तरीके की कुछ परिस्थितियां हैं आपके जीवन में एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव इफेक्ट है आपके जीवन में जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि सडनली मुझे इस तरीके से थॉट चक्रास में चीज़ें कुछ डिस्टर्बेंस आई। चलिए देख लेते हैं। आप अपने अपने देवी देवता इष्ट को प्रणाम कर लीजिए, याद कर लीजिए कि आपके लिए सही गाइडेंस एंड रीडिंग है। जय माँ काली। ओ माय गॉड, कार्ड्स लग रहा था फ्लिप होने के लिए ही बैठे हैं। सबसे पहला बात, मुझे यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको धन की समस्या आई है, धन आपका रुका हुआ है, धन ब्लॉकेजेस है, धन की अपार समस्या है। चारों तरफ से कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, कोई बहुत बड़ा नुकसान का सामना आपने किया है। हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट करा था, किसी घर में, कोई ज़मीन में, कोई प्लॉट में, या फिर कोई ऐसा ट्रेडिंग में, किसी भी प्रकार के किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट करा था जो पैसा शायद डूब गया है या जो पैसा आप निकाल नहीं पा रहे हो, जिससे आपको खरी खोटी सुननी पड़ रही है समाज में, लोगों से, एंड कोई भी आपको नहीं समझ रहा है इस परिस्थिति में और ये आपको बहुत ज़्यादा दुख से भर दिया है ये सिचुएशंस। टेन ऑफ वैंड, आप बहुत दुखी हैं। एक टाइम पे आपने बहुत अपॉर्चुनिटीज़, बहुत होप था आपके ऊपर एंड होप के वजह से ही आपने वो काम किया था, लेकिन ये सारी चीज़ें उल्टी हो गई। चाहे आप किसी रिश्ते में इन्वेस्टमेंट आपने किया हो, इमोशंस आपने कहीं लगाए हो, या फिर किसी भी ऐसे फील्ड में आपने चीज़ें लगाई जहां आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर तो सक्सेस मिलना तय है, लेकिन आपको उल्टी चीज़ें प्राप्त हुई, वहां से नेगेटिविटी प्राप्त हुई। 6 ऑफ कप्स, आपके किसी खास कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपका करीबी था, जो बहुत ज़्यादा आपके किसी अपने ने आप पे विश्वास किया था एंड वो चीज़ें शायद फुलफिल नहीं आप कर पाए। आपने सोचा था कि उस अपने को आप इन्वेस्टमेंट, आप जो भी उनके साथ रिलेशनशिप इशू कर रहे हो, तो उस रिलेशनशिप को आप बहुत दूर तक ले जाओगे, बहुत अच्छा आगे से आपको मिलेगा, उनकी तरफ से वाहवाही, या उनको आप खुश कर दोगे। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हुई नहीं। ये आपके डिप्रेशन की वजह है। आप कुछ और सोच रहे थे, कुछ और चीज़ें हो गई। 10 ऑफ शॉर्ट्स, आपके बहुत करीबी ने आपको धोखा दिया, आपको हर तरीके से धोखा मिला है, हर जगह से आपको चीटिंग एंड धोखा मिला है अचानक से, जो आप सह नहीं पा रहे हैं। पहले भी आपको कई धोखे मिले, पर इतनी तेजी से चारों तरफ से चीज़ें आपके जीवन में नहीं हुई। 9 ऑफ बैंड, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से आप बंद गए हो। तो देखिए, यहाँ पर मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें हुई है ना, आपके जीवन में जो भी आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई है, जो भी आप आज प्रॉब्लम्स में हैं, फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए हुई है क्योंकि आप चाहते हैं कि सारे लोग सही से रहें। आप चाहते हैं रिश्तों को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं, रिश्तों में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। ये सबसे बड़ी वजह बन गई कि आप चाहते थे जो करना वो हुआ नहीं और उल्टा आपको थपेड़े पड़ रहे हैं। आप चाहते थे कि सारे लोगों को स्टेबल कर दें, आप सबके लिए करना चाहते थे, चाहे फाइनेंशियल हो, आप पैसे से किसी की मदद करना चाहते थे,
कोई डोनेशन का काम करना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे एंड उन चीज़ों को आप बहुत तेज़ी से, आपको ऐसा लगा कि हम चीज़ों को बदल देंगे। आपने अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रखा, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। कभी-कभी ना ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को नहीं रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, कई बार गलत लोगों को अपने लाइफ में हम बुला लेते हैं, कई बार बहुत सारी दुख को, बहुत सारी अड़चनों को, बहुत सारी गलत चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेते हैं। और बहुत बार मदद करने का जो आदत होता है आपका, हेल्पफुल नेचर, वो भी आपके लिए घातक साबित होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। कोई इंसान है जो बहुत मदद करना चाहता है, हर किसी की मदद करता है, वो सोचता नहीं है कि हम किसकी मदद कर रहे हैं। कोई भी उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपनी परेशानी बयाँ करता है और वो उसकी मदद कर देता है। तो बदले में वो अगला इंसान जो है वो मदद को लेता है इस वे में कि ये तो मूर्ख है, ये मेरी मदद कर रहा है, बट वो उस हेल्प का वो कुछ गलत यूज़ कर रहा है। आपने किसी को भी पैसा डोनेट किया, किसी भी गरीब को आपने कुछ भी दिया और वो जा कर के उसको मिसयूज़ कर रहा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, ड्रग्स खरीद के खा रहा है या फिर किसी भी तरीके का गलत चीज़ कर रहा है, तो इससे आपका जो धन है, इससे जो आपने पुण्य सोच के करा कि हम दान कर रहे हैं, हम किसी की मदद कर रहे हैं, बट वो चीज़ें बेकार हो गई, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपके सबसे बड़ी, आपके दुःख का जो कारण है, वो है आपका हेल्पफुल नेचर। आप हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको अवेयरनेस के साथ हेल्प करना है कि हम किसकी हेल्प कर रहे हैं, कौन है, अगला इंसान कैसा है, किस सोच वाला है, ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप में आत्ममंथन करना पड़ेगा, अपने आप में मेडिटेट करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन पावर को ग्रोथ करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। आपको अकेले बैठकर सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी ऐसे इंसान की मदद कर रहे हैं जो हमको अंदर से खोखला कर रहा है। कई बार हम ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं, आपने गलत चुनाव किया है, आपने कुछ ऐसे लोगों का चुनाव किया है जो आपका भला नहीं चाहते थे, जो सिर्फ आपसे जलते थे, और आपने किसी और को सबक सिखाने के चक्कर में गलत इंसान को पकड़ लिया। इस तरीके की चीज़ें भी आपसे गलतियां हुई हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो कार्मिक हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं और तेज़ी से कोई लड़ाई झगड़े, किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, आप अगला इंसान की भावनाओं को, बातों को सुनना नहीं चाहते हैं और उससे आप दुश्मनी मोल ले लेते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपकी बर्बादी का, कि आप बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। ये भी एक बर्बादी का बहुत बड़ा रीज़न है। एंड सबसे बड़ा रीज़न है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। बहुत बार लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, खुश हैं अपने जीवन में, आप अपने फैसले खुद लेते हैं, आप अपना काम खुद करते हैं, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। द फूल का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि आप अपने बारे में सोचते हैं, आप अपने लिए अपने आप को ग्रूम करते हैं, आप अपनी आज़ादी से समझौता नहीं करते हैं। ये चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती है। ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण है और लोग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ते हैं या आपकी चुगली करते हैं या आपको अकेला करते हैं या फिर आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके दुख का रीज़न बन जाता है। बहुत बार आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो मेरी तारीफ करेंगे या वो मेरे बारे में अच्छा बात बोले, जिससे कि हम अच्छा फील करें। आप दूसरों पर डिपेंडेंट है अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। बहुत बार आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो कर रहे हैं अपने लिए, वो उसको अप्रिशिएट कोई और करे, तभी आप खुश रह पाएंगे। तो इस तरीके से ये भी लेसन, आपके जीवन में लेसन सिखाया जा रहा है आपको कि ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप आज़ादी आपको मिली है, आपके पुण्य प्रताप से आपको मिली है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ एक बात कि आज़ादी, जो फ्रीडम है ना, जो अच्छा जीवन है, जो अपने हिसाब से जीवन है, वो सबको जीने का मौका नहीं मिलता है। वो ऐसे लोगों को मिलता है जिसने अच्छे अपने पुण्य कर्मास उस तरीके के रखे हैं, उन्हीं को मिलता है। वरना सभी लोग इस कार्मिक रिलेशन में और मोह माया में पड़कर ही फंस के रह जाते हैं। जिनके ऊपर देवी माँ की कृपा होती है, जो माँ चाहती हैं, उनको उन ऋणों से मुक्त करके आपको आज़ाद होने का, एक अच्छा जीवन जीने का देती है आशीर्वाद, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ और कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पर। देखिए, आपके लोग ना आपको बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन आप
अकेले ही लोगों ने आपको कर दिया है, ये भी बहुत दुःख का कारण था। एक टाइम पे आप बहुत दुखी थे, लेकिन अब नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने अपने अंदर ही उजाला ले आया है, ठीक है? तो ये भी आपके दुःख का एक टाइम पे रीज़न था कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आपको अकेला कर दिया है। आप सब कुछ सँभाल नहीं पा रहे हैं, घर-बाहर या चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं हैं, इस तरीके से कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं हैं। आप स्टार जो आपको सुनना चाहिए, भगवान की बात, यूनिवर्स की, वो आप सुन नहीं पा रहे हैं, जिससे कि आपको इस तरीके की चीज़ें सहनी पड़ रही है, ठीक है? आपको घेरने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? आपको आपको ना अपने लाइफ़ में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके लाइफ़ में आगे बढ़ने की वजह से आपको घेरा जा रहा है लोगों के द्वारा। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को बहुत आपत्ति है, बहुत खेद है आपके उस काम से। उनको पसंद नहीं है कि आप ये काम करें, क्योंकि वो शायद उनके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर आप उनके अब गुलाम बन के नहीं रहेंगे, या आप उनको नहीं पूछ रहे हैं। तो इससे वो आपके जीवन में दुःख क्रिएट करना चाहते हैं, आपको दुखी करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना रहे हैं। वो चाहे कुछ भी हो, स्पेल हो, नेगेटिव बातें हो, लोगों में र्यूमर्स फैलाना हो, या आपके किसी अच्छे पार्टनर या कोई ऐसे आपके सबसे करीबी के साथ आपका रिश्ता ख़त्म करना हो, ठीक है? इस तरीके से लोगों ने आपको हर तरीके से बाँधने की कोशिश करी है, जो आपके दुःख का रीज़न है कि आपको बहुत चारों तरफ से आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, और बार-बार मेरे थ्रॉट चक्र में चीज़ें लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, या आप बोलते बहुत अच्छा है, या फिर कहीं आप सच बोल देते हैं, और लोगों को ये बात भी अच्छी नहीं लगती है, आपके साथ जो रहते हैं या जो भी इंसान आपके साथ है, तो वो आपको कहीं न कहीं हर्ट फ़ील कराना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बातों से हो सकता है कि उनको अपने आप में छोटा महसूस होता हो, या अपने आप में उनको आपने आईना दिखा दिया है किसी को, तो ये भी उनको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, आपको परेशान करने के लिए जो आपने नहीं किया, या छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बना करके आपको मैनिपुलेट करना, इस तरीके की चीज़ें कोई कर रहा है आपके साथ, इस तरीके से मैं देख रही हूँ। एंड मैं आज एंसेस्टर के मैसेज ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर भी कुछ देना चाहते हैं। इतने सारे मैसेजेस निकल कर आए हैं। सबसे पहला मैसेज है, दे वॉन्ट यू टू डाउट एवरीथिंग यू हैव। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि कोई चाहता है ना, वे लोग चाहते हैं कि आप अपने आप पे डाउट करें, जो भी आपके पास है उस पे आप डाउट करें, और ये भी आपके दुःख का रीज़न हो सकता है। आप कंप्लीट हैं, आप कंप्लीट हैं, अगला इंसान नहीं है, इसलिए भी वो जेलेसी वश आपके साथ कुछ चीज़ें गलत करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आपको दुःख हो। नेक्स्ट है, आपने शायद उन लोगों के साथ कॉर्ड कट कर दिया है, ठीक है? इसकी वजह से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है? आप ब्लैंक हैं, आपके कार्मिक रिश्ते अब खत्म हो गए हैं, ये भी हो सकता है कि आपके दुःख का कारण हो। फायर, आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं, आप सच के आगे किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सच देखकर आप सच का साथ देते हैं, और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, सच सुनना नहीं कोई चाहता है। ए घोस्ट अराउंड योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ के अराउंड कोई घोस्ट है, और एनिमीज़ को लगता है कि वो घोस्ट आपके द्वारा छोड़ा गया और आपने कुछ किया है, जबकि ऐसा नहीं है, वो उनके कर्मों का नतीजा है। और ये भी आपके दुःख का कारण है कि वे ऐसा समझते हैं आपके बारे में, आप उसके लिए भी दुखी हैं कि वे ऐसा सोचते हैं, जबकि आप ऐसा, उन्होंने आपको नहीं कभी समझा। व्हाट डिड यू डू टू मी, कोई आपसे जब पूछता है कि आपने क्या किया उनकी ज़िंदगी में, तो आपको ये बुरा लगता है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि आपके साथ उन्होंने क्या किया है। इसके बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसके बारे में तो कोई जानना ही नहीं चाहता है। जैसे कि आप कोई रोबोट हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कोई करके जा सकता है। योर इन्वेस्टमेंट विल बी सक्सेसफुल, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है अब वो सक्सेसफुल हो रहा है, और ये भी अगला इंसान को बहुत हर्ट करता है, और वो आपको मतलब दुखी करना चाहते हैं। लैक ऑफ लव, आप अपने ज़िंदगी में प्यार की बहुत कमी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि
आपको दुख का सामना करना पड़ता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसने आपको धोखा नहीं दिया है। ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड, आपके सारे विश पूरे हो जा रहे हैं, ठीक है। एंसेस्टर की तरफ से ये कहना है कि आपके सारे विश को पूर्ण किया जा रहा है। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। आपके फैमिली बहुत प्राउड करेंगे क्योंकि आप बहुत धार्मिक है, रिलीजियस हैं, और इस जनरेशन्स में आपके फैमिली में जनरेशन्स में कोई इतना रिलीजियस नहीं होगा जितना आप हैं, इसका उनको बहुत प्राउड है। ब्लैक मैजिक करके आपके चरित्र को खराब किया गया, जो काट दिया गया, तो डेफिनेटली आपका सबसे बड़ा दुख का कारण मुझे यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ था और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। हमेशा कोई एनवियस, एविल आई, एविल लोग आपके साथ रहे हैं जो आपको सिर्फ धोखा देते रहे हैं, और ये आपका सबसे बड़ा दुख का कारण है। बहुत बार ब्लैक मैजिक करके आपके ऊपर कोई एंटिटीज छोड़कर या आपको उस तरीके की एनर्जी में डाल करके आपके चरित्र को गंदा करने की कोशिश किया जाता है ताकि लोग आपको मैनिपुलेट कर सकें। अगर आप उनके हाथ नहीं आ रहे हैं ना, आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो इस तरीके का गेम खेलते हैं, और ये ट्रू है। आप बताइए, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं सही बोल रही हूँ? ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं क्या समाज में कि जब आपको अच्छा और सच्चा इंसान है कोई, आप देखिए अभी बहुत सारे ऑफिसर लोग का जीना हराम हो गया है। ऐसे लोग जो बुरे हैं वे लोग का राज चल रहा है अभी के टाइम पे, और जो ऑफिसर है अच्छे लोग हैं उनको आत्महत्या करना पड़ रहा है। क्यों? उनके चरित्र को खराब कर दिया गया। कभी भी आप देखना, कोई सच्चा इंसान जब आगे बढ़ता है अपने लाइफ में, दूसरों के लिए, समाज के लिए कुछ करता है, सच की तरफ आवाज़ उठाता है, तो सबसे पहले उसके चरित्र की तरफ उंगली उठाया जाता है, ताकि कोई अच्छा इंसान शर्म के मारे मर जाए, फांसी लगा ले, आत्महत्या कर ले, और लोग जो हैं गिरे और घटिया टाइप के लोग, ये इन लोगों का अपना ग्रुप भी बन जाता है, क्योंकि गिरे और घटिया लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं और ऐसे लोगों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप मुझे इस बात पे कमेंट कीजिए। और ये भी बहुत टाइम से आपने अपने फीलिंग को लॉस्ट कर लिया है। फीलिंग लॉस्ट आप फील करते हैं कभी कभी, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा आप सोच विचार करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। और आपके तरफ से आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने गिल्ट को रिमूव कर देना है, ठीक है। कोई गिल्ट नहीं रखना है, आपके पास पावर है। आज आपके पास जो भी पावर है आपके पूर्वजों के आशीर्वाद का नतीजा है। अगर आप कुछ भी अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ पाए हैं, अगर आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, तो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है, उनका हाथ है आपके ऊपर, ठीक है। और जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन को बर्बाद करने की तरफ आपके तरफ आती है, उसको आपके पूर्वज तुरंत उन्हीं की तरफ फेंक देते हैं, ठीक है। कोई तलवार लेकर आपके साथ खड़ा है, आपको कोई ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति है ना जो आपके आसपास खड़ा है, और आपके जीवन में ट्रू लव को लाया जा रहा है आपके पूर्वजों के द्वारा, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं मुझसे, आप कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर दोनों चैनल पर सेम दिया हुआ है, नंबर पे आप प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। एक न और चैनल है माँ भवानी की बेटी, जिसमें मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है। साथ ही साथ मैं अभी टैरोट रीडिंग का कोर्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो डिटेल जानने के लिए आप प्लीज़ नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।